नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। जैसा आप देख रहे होंगे अभी हाल ही में भाई महाकुंभ का आयोजन किया गया और ये महाकुंभ का जो आयोजन हुआ वो प्रयागराज में इसका आयोजन हुआ था। यूपी प्रयागराज, जिसका आप नाम जानते हो, वो प्रयाग जिसका नाम पहले प्रयाग था, बाद में इसका नाम इलाहाबाद हुआ। और वो इलाहाबाद दीन ए इलाही धर्म की जिसने स्थापना करी थी, इलाही संवत जिसने चलाया था, इलाही गज की शुरुआत जिसने करी थी, ठीक है, उन्हीं के नाम से, उन्हीं अकबर ने ही जो है इसका नाम प्रयाग से इसका नाम इलाहाबाद किया था और वो आज प्रयागराज के रूप में जाना जाता है। तो वहाँ पर महाकुंभ का आयोजन हुआ। तो ये खबर मैंने देखी कि लगभग भाई एक महाकुंभ में जो एक कबाड़ी ने जो कमाए ठेले से लगभग जो कितने 81 करोड़ रुपए कमाए, क्योंकि उस समय पर कोई और काम तो था नहीं, कबाड़ी का काम एक अच्छे से नहीं चल रहा था। तो उस समय पर उसने देखा कि चलो यार कुछ और ही करते हैं। तो ये महाकुंभ का आयोजन हुआ 2025 की जब हम बात करेंगे तो। और ऐसे मौके जब मैं प्रयागराज में महाकुंभ की बात करता हूं तो जो वर्तमान में ये महाकुंभ जो था वो 144 साल बाद ऐसा मौका आया, बाद में मतलब फिर 140 साल लगेगा। और कहते हैं कि लगभग 60 करोड़ के आसपास लोग यहाँ पर आए। 60 करोड़ लोग जो है वो यहाँ पर उन्होंने यात्रा करी इस महाकुंभ के मेले में। अलग अलग अखाड़ों ने यहाँ पर एक स्नान करा। लेकिन उस स्नान में जब हम बात करें, जैसे आपने ये देखा होगा, ये रक्षा आप देख रहे होंगे, एक रक्षे वाला जो है लोगों को बैठा करके लेके जा रहा है। वहीं हम बात करेंगे तो ये रक्षे वाला ऐसे ही लोगों को बैठा करके लेके जा रहा है। यहाँ पर लोग जो है पैदल जा रहे हैं। लेकिन इस समय पर मैं पर्सनली भी एक बंदे को ऐसे जानता हूँ, भाई हकी गुरुजी, क्या किया उसने, जहाँ मैं पहले जॉब करता था ना वहाँ, जी मेरे छोटे भाई ने क्या किया, हम वहीं से बिलोंग करते हैं, उसके आसपास से ही, जहाँ प्रयागराज के पास ही जी हमारा गांव पड़ता है। यूँ समझो कि हमारे गांव तक वो सारा चीज़ें फैली हुई थी। तो क्या किया कि बाइक पर लेके जाता है बंदों को लगभग 7 से 8 किलोमीटर, और एक मतलब अपनी बाइक पर 2 बंदों को बढ़ाता है। दोनों बंदों से वो किसी से 1000 किसी से 1500, इस तरीके से 1000-1500 के बीच में जितने में बात बन जाती है उतना ठीक है। अगर जी 1500 रुपये लगेगा, 7 किलोमीटर छोड़ दूंगा जी, ठीक है। तो 7 किलोमीटर का दिन में कम से कम 5 से 7 चक्कर लगाता था। और उसके ऊपर भी उसकी मर्जी है कि भाई लूँ ना लूँ। और 1000 रुपये देने वाले तो दुनिया भर के थे, अब जी 1000 रुपये दे देंगे, हम दे देंगे जी। लेकिन वो क्या कहता है जी 1500 रुपये लगेगा। तो मतलब अच्छा खासा पैसा कमाया उसने जब अपनी बाइक से वो कर रहा था ये चीजें। लोग साइकिल पर, लोगों ने साइकिल पर लेके गए हैं लोग, वहां पर उन्होंने 500-500 रुपए साइकिल पर कमाया है। और यही काम कौन कर रहा है, जब अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि एक योगी आदित्यनाथ साहब ने अपने जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उन्होंने भी ये बताया था कि अपनी विधानसभा में कि एक जो रक्षे वाला था उसने लगभग 30 करोड़ रुपए कमाए। मतलब इस 13 जनवरी से लेकर के लगभग 26, 27, 28 जनवरी फरवरी तक जो ये सारा जो महाकुंभ का जो आयोजन हुआ उसमें 30 करोड़ लोग एक नाविक ने कमाने का काम किया है। नाविक के पास लगभग 130 नाव थी। उन नावों से लोगों को इधर से उधर ले जाने के लिए जो किया, और उसके लिए वो जो पैसा ले रहा था वो 2 से 2,500 रुपये ले रहा था प्रत्येक एक बंदे से। और उसमें एक नाव में आपको डेफिनेटली परिवार के कई सारे बंदे उसमें बैठे होते थे। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप देखना फटाफट से। इसमें क्या चीज़ें हैं कि सबसे पहले क्या है, मैं मतलब कबाड़ी बताता है कि मैं कबाड़ खरीदता था, लेकिन अपने ठेले पर मोहल्ले मोहल्ले घूम करके कबाड़ लेकर के दुकान पर बेचने का काम करता था। शुरुआती दिनों में भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो एक दिन चुंगी चौराहे पर खड़ा था, तभी एक व्यक्ति ने कहा क्या संगम जो है 9 तक छोड़ देंगे। मैंने कह दिया कि उसमें संगम के पास छोड़ आया, और उन्होंने 500 रुपये दे दिए मुझे। क्या बात करते हो, 500 रुपये तो पूरे दिन में नहीं कमाएगा। फिर बस यहीं से आइडिया आया और कबाड़ का काम छोड़ करके सवारी ढोने लगा। और कबाड़ दिन में 500 रुपये मिलते थे और यह दिन अब 2,000 रुपये ज़्यादा कमाने लगा। और महाकुंभ में 40 दिन तक सवारी ढोने का काम मैंने किया। और यह कहना कि प्रयागराज के सूर्या का जो महाकुंभ मेला क्षेत्र के अंदर श्रद्धालुओं को एक सेक्टर से दूसरे तक पहुंचाते थे। कहते हैं कि महाकुंभ हो गया, अब लोग बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी दिन भर की जो है सवारी मिल ही जाती है। तो मतलब हम बात करेंगे तो ये चीज़ें होती हैं। दूसरा एक और आता है, ठेला बाइक पर लोगों को ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो ये समझिए। बॉर्डर पर पार्किंग स्टेशन पर लगभग 3 किलोमीटर चलना पड़ता था, और इस महाकुंभ में लगभग 66.32 करोड़ लोग जो हैं वो स्नान करने के लिए पहुंचे। तो बॉर्डर पर सभी पार्किंग बनी हुई थी, तो दूरी लगभग पड़ जाती थी। संगम तक आते आते 10 से 12 किलोमीटर जो है पहले गाड़ियों को रोका जा रहा था। तो उससे 10 से 12 किलोमीटर पहले जो गाड़ियों को रोका गया, तो वहां पर हम बात करेंगे तो जो ठेले वाले हैं या मोटर बाइक वाले हैं, ये 2500 रुपए तक, 2,000 से 2,500 रुपए तक बाइक वाले। और ये जब हम बात ठेले वाले जो ये पैसे लेते थे एक बंदे की, एक सिंगल बंदे का है ये 2,500 रुपए। मतलब पूरा यहाँ से ट्रेन में जाने का 2-2,500 रुपये नहीं होगा वहां तक पहुंचने का।
या फिर बस में जाने का 2-2,500 रुपये नहीं होगा, लेकिन 10 किलोमीटर या 10 से 12 किलोमीटर का जो एरिया पड़ता था उसका वो 2 से 2,500 रुपये एक सिंगल बंदे का लेते थे। ठेले में कम से कम 4 बंदे बैठा दिए उन्होंने रिक्शा में, तो डेफिनेटली आप देखो एक ही चक्कर में आपको जो है 10,000 रुपये के आसपास बन गया। तो दिन में 2 चक्कर या 3 चक्कर भी लगा दिए तो बात बन जाएगी, और वो तो 24 घंटे चीज़ें चलने वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई। तो इन चीज़ों से लगभग हम बात करेंगे तो ये बोला गया अलग अलग, आप देखिएगा जो पहले कितने रुपए था, केवल मतलब जो चीज़ 50-60 रुपए 100 रुपए आती थी, अब वो 2,000 रुपये कमा रहे हैं। वही 45 दिन में ये रकम बढ़कर के कितनी हो गई, लगभग 4 लाख से 4,05,000 रुपये हो जाती है। 2,000 ठेलों के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 81 करोड़ रुपए का बिजनेस सिर्फ ठेले वालों ने यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए किया। मतलब मैं एक बात करता हूँ, लगभग 2,000 ठेले काम कर रहे होंगे अलग अलग बंदे, और उन्होंने जो है लगभग 81 करोड़ रुपए इन 40 से 45 दिनों में कमाए हैं, ठीक है, और जो अच्छा खासा है। इसी तरह जो है 2500 रुपये बाइकें भी दौड़ा रही थी। बातचीत के अनुसार एक पाया गया कि बाइक चलाने वाला एक बार में 2 सवारी हो रहा था। औसतन एक श्रद्धालु से 300 रुपये ले जाते थे, दिन में 10 से 12 चक्कर लगाने में आराम से जो है बाइक लगा रही थी, और बाइक चलाने वाला 6,000 रुपये तक कमा पा रहा था। 45 दिन में वही लड़का जो है लगभग 2.5 लाख रुपए कमा रहा था। ऐसे में कुल 2500 बाइक चला रहे थे। तो इसको लेकर के बात करेंगे तो लगभग 67 करोड़ रुपए बाइक वालों ने कमाए हैं। तो ये एक तरीके से मैं डाटा की बात करता हूँ तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। महाकुंभ की बात करूंगा तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 144 साल के इतिहास में इस तरीके से चीज़ें देखने को मिली। और 2025 में आयोजन हुआ, 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में ये चला। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। और जब मैं स्नान की बात करता हूँ तो 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा का स्नान हुआ, 14 जनवरी को मकर संक्रांति का, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या और 3 फरवरी को बसंत पंचमी का सही स्नान हुआ था। जब मैं बात करता हूँ अगला कुंभ होने वाला है, नासिक में होगा 2027 में, उज्जैन में होगा 2028 में, और इस तरीके का आने वाला जो महाकुंभ होगा वो 144 साल बाद, मतलब महाकुंभ 2169 में, मतलब जो है हम बात करेंगे ना रिसेंटली कब 2025 में हुआ है। अगला महाकुंभ इस तरीके का महाकुंभ कब होगा, जो है 2169 में आयोजित किया जाएगा। हम तो नहीं होंगे तब, कोई बात नहीं, हम तो अभी भी नहीं गए, तब भी नहीं जाने वाले थे, ठीक है। तो ये अभी हाल ही में महाकुंभ के बारे में हम बात करेंगे। तो ये चीज़ें मतलब एक तरीके से इस समय पर इसका ये सारी बातें बताने का औचित्य क्या है कि इस महाकुंभ से केवल ठेले वाले या बाइक वालों को ही फायदा नहीं हुआ, कम से कम मतलब मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की जीडीपी में भी कुछ परसेंट का आपको देखने को मिलेगा, इसका फायदा देखने को मिलेगा जब बजट आएगा। और उसके जीडीपी की बात करूंगा उसके, और मैं तो केवल इनकी बात कर रहा हूँ, जो और लोगों ने वहाँ पर जो है ठेला लगाया, वहाँ पर उन्होंने अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाई, होटल रेस्टोरेंट ढाबे, इन सभी को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, लोग वहाँ पर रुके। तो मतलब अच्छा खासा पैसा कमाने का जो है एक जरिया था ये महाकुंभ, और ऐसा पहली बार हुआ। इतने बड़े लेवल के ऊपर महाकुंभ का आयोजन कभी नहीं हुआ था जितना ये, क्योंकि आया भी 144 साल बाद। लोगों ने 66 करोड़ लोग, जो आप बोल रहे हो कि 66 करोड़ लोगों ने यहाँ पर स्नान करने का काम किया, ठीक है। 140-45 करोड़ लोगों में 66 करोड़ लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे, ठीक है। मतलब हिंदू धर्म के लोग तो लगभग पहुंच ही गए सारे, ठीक है। मेरे जैसा कोई एक आधा बचा है। तो यदि आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और इस तरीके की न्यूज़ जानने के लिए, डिटेल में जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।